और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा दो ऐसी न्यूज़ जिसके द्वारा मंडे को मार्केट में बहुत ही अच्छा तूफानी तेज़ी आ सकती है। तो और वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लॉन्ग टर्म्स के लिए भी और शॉर्ट टर्म्स के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग बेस में हम कर सकते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट अप्रूव्स मेट्रो प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु, पुणे एंड ठाणे। मतलब गवर्नमेंट ने 3 जगह के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। कहाँ कहाँ का है ये? बेंगलुरु का है, पुणे का है एंड ठाणे का है। ये 29 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर विल हैव 22 स्टेशंस। मतलब 29 किलोमीटर का एक लॉन्ग कॉरिडोर है, उसको पूरा किया जाएगा विथ 22 स्टेशंस के साथ। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी? 12,200 करोड़। और इसको ऑपरेशनल टाइम क्या दिया गया है? 2029 तक इसको कंप्लीट करना है। एंड इसकी जो कैबिनेट की तरफ से है, बेंगलुरु परपोस्ट की तरफ से है, क्या है, द यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड। मतलब इसी फ्राइडे को ये अप्रूव्ड किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। मेट्रो प्रोजेक्ट, कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट है? पुणे, थाने एंड बेंगलुरु, द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री विथ अ टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000 करोड़। मतलब 30,000 करोड़ का ये प्रॉपर ऑर्डर है। अब इस न्यूज़ के बिहाफ पे कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो मंडे के दिन रैली कर सकता है इंट्राडे लेवल्स पे, एंड स्विंग ट्रेडिंग भी उस पर अपन कर सकते हैं? क्या लेवल्स बाय करने के होंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा एंड क्या हमारा टारगेट होगा? आज हम इसके बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो भी विथ चैट जीपीटी का यूज के साथ। मैंने अपना एनालिसिस तो उसमें किया ही है, ठीक है, उनका पूरा फंडामेंटल मैनुअली चेक किया है। बट मैं आपको इसके साथ साथ आज चैट जीपीटी का मैनुअली यूज करना भी दिखाऊंगा। इसके साथ जो मैं प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ वो भी आपको सिखाऊंगा एंड सारी जानकारी इसके बारे में आज टोटली दूंगा। इसके साथ एक न्यूज और थी, मैंने बोला था 2 ऐसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो मंडे के दिन तूफानी तेजी ला सकती हैं। एक न्यूज़ तो यही है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है मेट्रो प्रोजेक्ट्स को। एंड दूसरी न्यूज़ ये है कि शार्प कट हुआ है इन विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड पेट्रोलियम इफेक्टिवली टुडे। मतलब इसको इफेक्टिव कब से पड़ेगा? आज से इसका इफेक्टिव होगा। और ये अपडेट न्यूज़ कब की है? 17 अगस्त की है, ठीक है। एंड इसका इफेक्ट कब से पड़ना चालू हो जाएगा? 17 अगस्त से, ठीक। इसमें क्या हुआ है? शार्प कट हुआ है। मतलब कि विंडफॉल जो टैक्स था जो क्रूड एंड पेट्रोलियम पे लगता है, उसमें शार्प कट हुआ है। कितना कट हुआ है? ये है इसकी न्यूज़। द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड विल बी रिड्यूसेस। क्या क्रूड पेट्रोलियम में विंडफॉल टैक्स को रिड्यूस किया गया है? कितना? 2100 पर मैट्रिक टन फ्रॉम 4600 पर मैट्रिक टन से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन द न्यू रेट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम सैटरडे। मतलब कि उसको सैटरडे से इफेक्टिव हो जाएगा 17 अगस्त से, ठीक है। अब इन 2 न्यूज के बेसिस पे क्या कौन से ऐसे स्टॉक एंड सेक्टर हैं जो अच्छा खासा मूवमेंट आपको दे सकते हैं? तो चलो चैट जीपीटी की मदद से मैंने सारा सब कुछ प्रॉम्प्ट देकर उनको निकाल के ऑलरेडी रखा है। वो इसलिए क्योंकि टाइम कम होता है, आप लोग इसमें बोर ना हो, इसलिए मैं टाइम कम, वीडियो को मतलब लॉन्ग नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस टाइप से मैंने पहले से करके रखा है। सबसे पहले मैंने क्या किया? कैबिनेट ऑर्डर रिपोर्ट को डाउनलोड किया और इस पे ये किए प्रॉम्प्ट डाला। इस प्रॉम्प्ट के आधार पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रॉम्प्ट के आधार पर ये मुझे इसका समरी देखने को मिली है। वो समरी क्या है? सबसे पहले द एस्टिमेट कॉस्ट बताया अराउंड 30,765 करोड़ का अराउंड इसकी कॉस्ट है। 2 कॉरिडोर्स बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 3 में बनेंगे। एस्टिमेट कॉस्ट आएगी 15,611। आप ये सब पढ़ लेना अच्छी तरीके से। मैं फाइनली अपनी बात पे आता हूँ क्या कि इसमें हमें इफेक्ट कहाँ मिल सकता है? बेनिफिशियरी कंपनीज, क्योंकि हमें तो पैसा इनसे ही कमाना है ना। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? इन्वॉल्व इन मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियाँ होगी उनको बेनिफिट होगा। कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां करेंगी उनको बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो यूज करवाएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। सिग्नलिंग कौन करेगा? उनको। एंड रोलिंग स्टॉक जो होंगे इसमें स्पेशली कैसे, कौन कौन से स्टॉक्स हैं? एल&टी है, साइमंस है, एबीबी है, बीईएमएल है, आरवीएनएल है, टीटागढ़ है। इन 5 कंपनियों के नाम इस चैट जीपीटी ने मुझे दिए हैं। इसके अलावा भी जे कुमार इंफ्रा है, एचजी इंफ्रा है, ये अलग से स्टॉक्स हैं। और अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो सीमेंट सेक्टर जिसमें अल्ट्राटेक है, ओरिएंट सीमेंट है एंड इंडियन सीमेंट भी है। और अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन सी कंपनियां हैं? केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्रा। ये 2 कंपनी आप अपने और रडार पे रखना। इसमें चैट जीपीटी में जितना बताया मैं पहले आपको उतना बता रहा हूँ। फिर इसके बाद अलग से जो अपनी मेहनत रहेगी केईसी इंटरनेशनल, एक ये स्टॉक भी अपने रडार पे रखना इस न्यूज़ के बेसिस पे। तो चलो
इसने अपन को और चीज़ें क्लियर की हैं क्या, मैंने पूछा ऑन द बेसिस ऑफ योर व्यू हुज स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इस न्यूज़ का इफेक्ट ऑन स्टॉक्स पे आएगा। तो चैट जीपीटी ने मुझे एनालिसिस करके दिया है लार्सन टर्बो, साइमंस, एबीवी, बीईएमएल एंड टीटागढ़ रेल, इसमें 5 स्टॉक्स ऐसे दिए गए हैं। फिर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट और देता हूँ, ये सारे स्टॉक्स जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ मैंने एक प्रॉम्प्ट और दिया क्या कि एक ऑर्डर और भी इनको रिसीव्ड हुआ है 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट के आधार पे अपना इन्होंने ये क्या निकाल के दे दिया, मुझे कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि इन 3 के अलावा एक और चीज़ है जो बनने वाली है, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु, नहीं बागडोगरा, वेस्ट बंगाल में है कोई बागडोगरा, एंड बिहार बेहता में है, बिहार में बेहता है करके कोई, उनको भी एक प्रोजेक्ट हमें मिला है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जिसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पे एल का ये चार्ट है, देखो उस पर लिखा भी होगा एल का ये चार्ट है। मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट दे दिया। इसमें एंट्री बताई गई है 3520 से 3550 के लेवल्स पे, तो ये बेस्ट एंट्री होगी। एंड इसी के साथ जो स्टॉप लॉस होगा वो 3480 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा पहला 3680 एंड दूसरा होगा 3750। इसी के साथ रिस्क रिवार्ड रेशियो देखेंगे तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, एंड आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना। मॉनिटर द वॉल्यूम ड्यूरिंग द ब्रेकआउट, अगर आप मॉनिटर करेंगे कि वॉल्यूम जब ब्रेकआउट दे रहा है तब वॉल्यूम इसका हाई है या सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम वुड एड स्ट्रेंथ टू द बुलिश मूव, एक स्ट्रेंथ मिलती है बुलिश मूव में। आप ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एंड इसी के साथ दूसरा स्टॉक्स है वो दिया है किसका, साइमंस का। साइमंस में बेस्ट एंट्री पॉइंट है इसका 7050 से 7100 रुपये। स्टॉप लॉस है यहाँ पे 6850 का, टारगेट है 7500 और 7800 का। ठीक है, इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, 5 to 10% का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मतलब कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा इसमें। और अगर हम BEML की तरफ जाते हैं तो इसमें आइडियल जो एंट्री पॉइंट है वो 3650 से 3700 का है, मतलब 50 रुपये का एक तुम्हारा रेंज हो गया, इसमें अपन को बाय करना है। एंड 3500 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब कि 150 से 200 रुपये का स्टॉप लॉस जा रहा है। लेकिन टारगेट देखो आप कितना दे रहा है ये, 4100 से 4400, मतलब इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो गया, 10 to 15% का हो गया। ठीक है, 10 to 15% का गेन हो गया, लेकिन वही अपन को 5% का स्टॉप लॉस रखना है। मैक्सिमम अगर आप 2% का भी रख लेते हो और 6 to 8% का प्रॉफिट लेते हो तब भी सफिशिएंट है, क्योंकि 1:3 एंड 1:4 हमें स्विंग ट्रेडिंग में लेना ही चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो 5% का स्टॉप लॉस एंड 10 to 15% का अपना टारगेट हो सकता है। और आप इस मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो। जब आपको 15% का रिटर्न मिल जाए तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 10% पे लाकर रख सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद जो अगला स्टॉक्स है वो कौन सा स्टॉक्स है मेरे भाई, टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये जो स्टॉक्स है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आप देखते जाओ। इसके बाद इसने एंट्री प्राइस दिया है 1400 रुपये से 1420 रुपये का इनका एंट्री प्राइस है। 1340 का स्टॉप लॉस है एंड 1550 एंड 1650 का इसका टारगेट है। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, वही 10 to 15% हमें लेना है इससे। इसी के साथ मैंने एक और आपको न्यूज़ बताई थी, शार्प कट बिंडफॉल ऑन क्रूड पेट्रोलियम। जो शार्प कट हुआ है बिंडफॉल पेट्रोलियम में, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके द्वारा क्या क्या बताया है, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ऑल इंडिया, इनको 3 कंपनी के नाम बताए हैं उसने। इसी के अकॉर्डिंग मैं तीनों कंपनी के से टेक्निकल एनालिसिस करवाऊंगा अब। तो टेक्निकल एनालिसिस जो मैं करवाता हूँ, पहला स्टॉक्स है वो ONGC। ठीक है, ये लिखा है ONGC इसका नाम। इसका बेस्ट एंट्री प्राइस है 325 से 330 एंड इसी के साथ स्टॉप लॉस है 310 रुपये का एंड इसके टारगेट है 350 से लेकर 365 तक के। इसी के साथ अगर हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, दूसरा स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका एंट्री प्राइस होगा 2920 से 2950, स्टॉप लॉस होगा 2850 का एंड टारगेट होगा 3100 एंड 3200 का। इसी के साथ लास्ट स्टॉक देखते हैं हम कौन सा है ये जो लास्ट स्टॉक है वो है ऑयल इंडिया। इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा 660 से लेके 675 तक एंड स्टॉप लॉस होगा 640 का एंड टारगेट होगा 720 से 750 तक। एंड इसी के साथ एक कंपनी मैंने अपनी तरफ से इसमें जोड़ के रखा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये क्यों जोड़ के रखा है ये सबको पता है, क्योंकि महिंद्रा ने एक अपनी थार लॉन्च की है। ठीक है, उस थार का नाम है थार रॉक्स। और अगर महिंद्रा वालों ने कहा है कि अगर 50,000 बुकिंग इस वीक में आ जाती हैं तो ये हमारा मार्केट का सबसे अच्छा ऑर्डर बुक होगा, इस टाइप से उन्होंने बोला है।
तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हम रेडार पे रखेंगे। इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा 2800 से 2850, इसका स्टॉप लॉस होगा 2750 एंड इसका टारगेट होगा 2950 एंड 30,050 का। सो आई हैव, आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होगी, इन सबको वॉच लिस्ट पे ऐड कर लो, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली तो गुड है ही, एंड इसी के साथ प्रोजेक्ट का भी इन पे इफेक्ट अच्छा खासा पड़ेगा, एंड लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। और अगर आपको डेली स्विंग ट्रेड्स चाहिए हैं मार्केट में, मैं कैसे आप अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे सारे प्रूफ डले हैं, और डेली स्विंग ट्रेड्स आपको चाहिए हो तो आपको इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का लिंक बायो में है, एंड आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। और मैं यहाँ पे एक बेसिक टू एडवांस एक सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, मेक रिटेलर एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट, ये सीरीज का नाम है। आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को प्यार दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।